गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपको गुणोत्तर श्रेणी के पहला, दूसरा, तीसरा 3 लेक्चर आपके कंप्लीट हो गए थे, जिसमें आपको गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी से आपके पद कैसे निकाले जाते हैं। आज हम आपको गुणोत्तर श्रेणी में गुणोत्तर माध्य के बारे में बताएंगे। गुणोत्तर माध्य का मतलब होता है आपका GM, यानी कि गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन आप कह सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए √AB, जहां A और B आपकी दो संख्याएं निर्धारित की गई हैं। इस क्वेश्चंस में क्या कहा गया है, यदि A और B के मध्य गुणोत्तर माध्य a⁴n+1 + b⁴n+1 होल अपॉन a⁴n + b⁴n है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको गुणोत्तर माध्य उसने दे दिया है और हमसे पूछ लिया कि n का मान निकालना है। सॉल्व करेंगे गुणोत्तर माध्य √AB, ये फॉर्मूला पता है तो ये इसके इक्वल माना जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे गुणोत्तर माध्य a⁴n+1 + bn+1 अपॉन a⁴n b⁴n इक्वल √AB। आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट आया है तो इसका वर्ग किया जाएगा। हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड a⁴n+1 + bn+1 होल स्क्वायर अपॉन a⁴n b⁴n होल स्क्वायर इक्वल √AB का स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a⁴n+1 का स्क्वायर प्लस b⁴n+1 का स्क्वायर प्लस 2 a⁴n+1 इंटू b⁴n+1 अपॉन a⁴n का स्क्वायर प्लस b⁴n का स्क्वायर प्लस 2 a⁴n इंटू b⁴n इक्वल AB। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका a2n+1 प्लस v2n+1 प्लस 2 a⁴n+1 bn+1 इक्वल, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा AB का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा आपका a⁴2n इंटू AB, इसमें होगा तो ये हो जाएगा प्लस b⁴2n इंटू AB प्लस 2 a⁴n b⁴n AB। इसको हम लिख सकते हैं a2n+1 प्लस b2n+1 प्लस 2 a⁴n+1 b⁴n+1 इक्वल a बेस समान है तो घात इसकी ऐड हो जाएंगी 2n+1 b प्लस b2n+1 a 2 a⁴n+1 b⁴n+1। हम चेक करते हैं, ये आपके सेम टर्म है। क्रॉस जब आप साइड ट्रांसफ़र करोगे या आप इधर से भी उसे कैंसिल कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका a2n+1 b2n+1 इक्वल a2n+1 b+2n+1 a। इसको इस साइड लाएंगे ये वाले टर्म को, तो ये a2n+1 माइनस a⁴2n+1 इक्वल, ये वाला टर्म प्लस का है तो पहले प्लस का रख लेंगे 2n+1 इंटू a माइनस b2n+1। इन दोनों में हम देख रहे हैं कॉमन आपको मिल जाएगा इजीली, तो यहाँ कॉमन आ जाएगा। इसको पहले सॉल्व कर देंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। 2n+2 इधर हो जाएगा आपका 2n+1 इक्वल
ए बी की पावर 2n प्लस 1 माइनस यहाँ b इंटू रहेगा 2n प्लस 1। इधर से आप चेक करोगे आपका ये वाली वैल्यू प्लस की ये है 2 रहेगी, तो एक b क्लियर है, इसका ये लिखना पड़ेगा। अब इसमें से आप कॉमन क्या निकाल सकते हो, आपका कॉमन निकल के आ जाएगा a, तो इधर आएगा a की पावर 2n प्लस 1, इसमें से क्या निकल आएगा 1 इक्वल, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा b की पावर b निकालो तो आपका निकल के आ जाएगा b की पावर 2n प्लस 1 माइनस वैल्यू निकाल के इसमें हम जब कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा a 2 की पावर n प्लस 1, तो ये 2 लिखा है, यहाँ a कॉमन आ जाएगा, इसमें पूरा निकल जाएगा, b कॉमन आ जाएगा, इसमें जब निकालेंगे तो b की पावर 2n प्लस 1 a कॉमन, और ये 2 का मल्टीप्लाई होगा तो एक b बच जाएगा, एक कॉमन आ जाएगा, तो ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो आप लिख सकते a 2 की पावर n प्लस 1 इक्वल b की पावर 2n प्लस 1, इसके नीचे आएगा तो हो जाएगा a की पावर 2n प्लस 1 अपॉन b की पावर 2n प्लस 1 इक्वल 1। अब आपको पता होना चाहिए किसी भी अचर की पावर हम 0 कर देते हैं तो उसका मान हमें 1 प्राप्त होता है। तो 1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन b की पावर 0, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 a की पावर b की पावर 2n प्लस 1 इक्वल a अपॉन b की पावर 0। तुलना कराएंगे, इसको और भी सेपरेट कर सकते हैं आप, a अपॉन b की होल पावर 2n प्लस 1 इक्वल a अपॉन b की पावर 0, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 इक्वल 0। तुलना कराने पर तो ये हो जाएगा 2n इक्वल -1, n इक्वल -1 अपॉन 2। इस प्रकार आपका n का मान प्राप्त हो गया है। और भी इसी तरह के क्वेश्चंस आपको अगली वीडियो में मिलते रहेंगे। मोस्ट क्वेश्चन की सीरीज में एक क्वेश्चन और हम लेकर आए हैं जिसमें आपका गुणोत्तर और समांतर माध्य दोनों को समाहित किया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है आपका, यदि दो राशियों a b और c के मध्य का समांतर माध्य a है तथा उनके मध्य 2 गुणोत्तर माध्य हैं g1 और g2, तो सिद्ध करना है आपको g1 का q प्लस g2 का q इक्वल 2abc। हमें दोनों का पता होना चाहिए। आपने यदि समांतर श्रेणी पढ़ी होगी तो उसमें समांतर श्रेणी का जो समांतर माध्य होता है वो a प्लस b अपॉन 2, 2 संख्याओं का समांतर माध्य। और गुणोत्तर माध्य अगर कहा गया तो अंडर रूट ए बी होता है 2 राशियों का। तो हम इसमें सबसे पहले लिख लेंगे am अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या हो जाएगा आपका, am इक्वल a प्लस b अपॉन 2। गुणोत्तर माध्य की बात करें जहाँ तक, गुणोत्तर माध्य यानी शॉर्ट फॉर्म लिखे दे रहे हैं gm अंडर रूट bc। अब इसमें a b होगी उसकी जो राशि, इसमें bc होगी। लेकिन हम क्वेश्चन के अनुसार यदि आप देख रहे हो तो b और c के मध्य समांतर माध्य क्या है, a समांतर माध्य है। फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे, यानी समांतर माध्य am इक्वल राशि क्या बन गई b और c, b प्लस c अपॉन 2, और समांतर माध्य a इक्वल b प्लस c अपॉन 2। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 2a इक्वल b प्लस c। इसे समीकरण 1 सिद्ध करने में आपको पता होगा कि जहाँ तक हमें यहाँ तक की सफ़र करना है 2a की व्यवस्था बन चुकी है। अब आपको g1 और g2 पर काम करना है। तो g1 क्वेश्चन को आगे ले लेंगे, उसमें उनके मध्य 2 गुणोत्तर माध्य हैं g1 और g2। तो संख्याएं आपको दी गई हैं b और c, तो गुणोत्तर माध्य के हिसाब से gm यानी गुणोत्तर माध्य
आपका BC, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा BC। अब इसमें हम देखते हैं कि जब इसको हम G1 और G2 के हिसाब से लिखेंगे गुणोत्तर माप, तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे B, G1, G2, C। अब ये कुछ किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। अब गुणोत्तर श्रेणी का आपको रूल पता होगा, प्रतिबंध B² बराबर AC। इस हिसाब से इसमें 3 पद हम ले रहे हैं, 3 पद के हिसाब से ये आपका B² बराबर AC होता है, तो ये हो जाएगा G1 का स्क्वायर B² बराबर AC। तो ये काम क्या कर रहा है, B कर रहा है ना, तो ये B, और C क्या काम कर रहा है, G2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका G1 का स्क्वायर अपॉन G2 इक्वल क्या हो गया B। इसे क्या कर दो, समीकरण दूसरा डाल दो। अब यही प्रोग्रेस हम C के साथ कर लेंगे। अब मानेंगे कि ये 3 संख्याएं ये दी आपकी, ये गुणोत्तर श्रेणी में है। जब ये 3 गुणोत्तर श्रेणी में, तो क्या हो जाएगा, ये G2 का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा G1 C। तो हम G1 को नीचे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा G2 का स्क्वायर अपॉन G1 इक्वल C। ये समीकरण क्या हो गया है, 3rd हो गया है। अब क्या करेंगे, हम सेकंड और थर्ड को जोड़ देंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे ये होगा B + C का मान तो मिल जाएगा डायरेक्ट। ये हो जाएगा समीकरण सेकंड व थर्ड को जोड़ने पर, इन्हें जोड़ो, तो ये हो जाएगा G1 का स्क्वायर अपॉन G2 प्लस G2 का स्क्वायर अपॉन G1 इक्वल B + C। लासा करेंगे, लासा क्या आ जाएगा आपका G1 और G2, G1 G2 के सब G2 का डिवाइड करेंगे तो G2 से G2 कैंसिल, स्क्वायर है तो ये Q बन जाएगा। और G1 का जब डिवाइड कर लेंगे तब क्या आ जाएगा, G2 का Q आ जाएगा। इक्वल में क्या है आपका B + C। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, G1 का Q प्लस G2 का Q इक्वल B + C और G1 और G2। अब हम देख रहे हैं आदि व्यवस्था आपकी बन चुकी, G1 का Q और G2 का Q आ गया। लेकिन समस्या कहाँ हो रही है, यहाँ कोई नहीं, कुछ नहीं है। G1 ये हटाना है, B + C भी आपका हटाना है, तो हम इसका तो मान मिल जाएगा। B + C का ये हम पहले से व्यवस्था है, तो इसको क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आप क्या लिख सकते हो, G1 का Q प्लस G2 का Q, और B + C की जगह क्या रख देंगे 2A और G1 अब G2। अब ऐसा कुछ हो जाए जिसमें आपको G1 और G2 की जगह BC मिल जाए, तो हम क्या कर लेंगे, समीकरण सेकंड और समीकरण थर्ड दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण सेकंड मल्टीप्लाई बाय थर्ड से। तो कराओ इसका, ये हो जाएगा क्या, G1 का स्क्वायर अपॉन G2 मल्टीप्लाई G2 का स्क्वायर अपॉन G1 इक्वल B और C। निपटा दो, ये कैंसिल हो जाएगा, G1 G2 सामने, G1 और G2 इक्वल BC। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण, इसको कर दो समीकरण नंबर 4। अब हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 4 का मान, समीकरण किसमें, इसको तो दिया नहीं, इसको कर 4 दे दो, इसी को आपके 1 2 3 बन गए थे, इसको दे दो 4, इसको करे दे रहे 5। तो हम लिख देंगे समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर। क्लियर। तो इसमें जब वैल्यू रखेंगे, BC की जगह क्या लिखना है आपको, G1 G2 की जगह BC लिखना है। तो ये हो जाएगा G1 का Q प्लस G2 का Q इक्वल 2A BC। इस प्रकार आपके क्वेश्चन का ये आपका सिद्ध हो गया है।